खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। स्वीट सी तो है आयजा भाभी। आई थिंक तुम्हें ना उनसे बना के रखनी चाहिए ताकि कल को जब सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वो तुम्हारा साथ दें। अच्छा, तो और क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें हमारी भाभी में, बताओ जरा। सच पूछो तो अपनी बहन की इंसल्ट का बुरा तो लगा होगा ना उन्हें, दिल में भी आया होगा, क्योंकि जो हुआ मेरी वजह से हुआ। वो चाहती तो मुझसे नाराज हो सकती थी, डिनर पे आने से मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि वो स्वीट है, बेवकूफ। अरे वाह, मतलब इतनी छोटी मुलाकात में तुम उनको इतनी अच्छी तरह जान गई, और जो मुझे इतने सालों से जानती हो मेरे बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? मुझे सिर्फ एक बात पता है आशिर, कि वक्त अच्छा हो या बुरा तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे। और अगर ना करूं तो? तुम पर भरोसा मेरा गुरूर है। चाहो तो तोड़ दो, या चाहो तो खुद पर गुरूर करो कि इतनी हसीन लड़की तुम पे मरती है। और बताओ भाभी, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ईशुल से बात कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं भाभी, आप क्यों डिस्टर्ब करेंगी, कोई काम था मुझे बताती मैं आ जाता। हाँ, वो मुझे पूछना था डिनर के लिए कौन से कपड़े पहनोगे, अभी बता दो ताकि इस्त्री करके रख दूँ। भाभी आप क्यों प्रेस करेंगी, हम खुद कर लेंगे ना, हमें तो वैसे भी आदत है। आप हमारी आदतें बिगाड़ी हैं। बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम लोगों की ज़रूरियात के साथ साथ खुशियों का भी ख्याल रखूं। आशिर, अगर कोई भी बात हो, किसी भी किस्म की बात, तुम मुझसे बिला झिझक कर सकते हो। जी भाभी। मुझे बता देना कपड़े कौन से करने हैं, ठीक है? भाभी 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? आप इधर आए ना, आपको बैठ के बताता हूँ, बहुत ही सीक्रेट बात है। प्लीज बैठे। वो आशिर, तुम्हारी हर बात मेरे पास अमानत है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? बताओ बताओ आशिर, क्या बात है? भाभी, वो दरअसल मैं और ईशल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। डिनर का प्लान भी इसीलिए किया था ताकि फैमिलीज एक दूसरे को मिलने और एक दूसरे को समझ सके और फिर बात आगे बढ़ सके। आपको कैसी लगी ईशल? हाँ? कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है ईशु। यही बात तो मैं भाई और बाबा से करना चाहता हूँ मगर कर ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्या करूं? मैं हूं ना, ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, सब संभाल लूंगी मैं। पक्का आप सब संभाल लेंगी? पक्का, बस तुम ईशल के साथ अच्छा वक्त गुजारो। पता है, ये वक्त हमेशा याद बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। हम आज उनके घर पहली बार जा रहे हैं ना, तो फिर ऐसा करो, फ्रूट और मिठाई के टोकरे बनवा लो। चॉकलेट्स पसंद है उसे? बहुत पसंद है। बस ठीक है, हम ईशल के लिए चॉकलेट्स लेकर जाएंगे, और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो उनके माँ बाप के लिए हम कोई छोटा सा तोहफा ले जाएंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। डन है। थैंक यू सो मच भाभी, यू नो यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। मैं कपड़े देख लेती हूँ। सॉरी आशिर, इस घर में वही औरत आएगी जिसे मैं चाहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम दोनों की जिंदगी का फैसला खुद ही क्यों ना करना पड़े। जिसके आ जाने से आपको तख्त व ताज छिन जाने का खौफ हो, उसको रास्ते से हटा देने में ही बेहतरी होती है। वैसे भी
एक ही तख्त की दो शहजादियां कैसे हो सकती हैं? Dad, good evening. गुड इवनिंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, I was just taking out my jewelry. तुम्हारी मामा ने बताया कि आशर की फैमिली आ रही है। Yes, finally. Dad, he's my choice. And promise me that you will. हाँ, मतलब इनकार की गुंजाइश नहीं है ना? Yes. Now that's like a good boy. अगर मेरी बेटी खुश तो मैं भी खुश, और मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है कि तुमने अपनी हैसियत और कैलिबर के हिसाब से लड़का चूज किया होगा। प्राउड ऑफ यू। Thank you, Dad. Thank you for always trusting me. खुश रहो। आप ही हेल्प कर दें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो फिगर आउट करना पड़ेगा भाई। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दार में, आफतों के दार में, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। असर, हम्म? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। कभी किसी लड़की को तैयार हुए नहीं देखा? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मैं 2 घंटे लगाकर तैयार हुई हूँ, आप अपनी बीवी की तारीफ नहीं कर सकते हो कि थोड़ी सी? अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ? बस अच्छी लग रही हूँ? तो और क्या कहना चाहिए मुझे? इंसान मोहब्बत के 2 बोल ही बोल देता है, जिससे मेरी मोहब्बत और ताज़ा हो जाए। अच्छा ये मोहब्बत की बातें बाद में कर लेंगे, अभी चलें, देर हो रही है। लगता है आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। शुक्र है मुस्कुराए तो सही आप। अच्छा अब चलते हैं ना। अब तुम मेरी कोर्ट में हेल्प कर दोगी प्लीज? जी जरूर। थैंक यू। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा है असद, ये आयजा है मेरी बड़ी बहू और भतीजी। आंटी दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। कैसे हो आशीष? ऑल गुड, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। भाई बात सुनो ना यार, भाभी कोई छोटी बहन नहीं है क्या? क्यों? यार मेरी भी शादी की सेटिंग बन जाएगी, दोनों भाई एक ही घर में एडजस्ट हो जाएंगे। बकवास बंद करो, अंदर चलो। चलो भाभी मैं आपको घर दिखाती हूँ। Very nice. तो कैसा लगा आपको घर? घर तो बहुत अच्छा है। Thank you.
इंटीरियर भी कुक किया तुमने? यस, ऑल माई पिक्स। बहुत दिल से हुआ है। हर काम दिल से करती हो। बात प्रायोरिटी की है भाभी। डैड ने कभी मुझे इनकार किया ही नहीं। बचपन से लेके आज तक मेरे कहे बगैर उन्होंने हर चीज़ पूरी की है। इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है कि मुझे इनकार सुनने की आदत ही नहीं है। He's always treated me like a princess. खैर, सॉरी, इनफ अबाउट मी। मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मैं सबसे अलग हूँ। अपने बारे में ना नेगेटिव सोच सकती, ना बोल सकती और ना सुन सकती। मतलब तुम नहीं समझोगी। चलें? भाभी, आपको ब्रेसलेट कैसा लगा? आपने पहना नहीं? कौन सा ब्रेसलेट? असद भाई ने आशिर को एक ब्रेसलेट लेने के लिए कहा था। वो मैंने ही लिया था। तुमने लिया था? जी। रख दिया मैंने। अच्छा नहीं लगा मुझे। असद को भी कुछ खास पसंद नहीं आया। ओह, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं एक्सचेंज करवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है। वापस करा के क्या करेंगे? पड़ा रहेगा। इतना खास था भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले भाभी, भाई आपको बुला रहे हैं। ओह, मैं जाती हूँ। आशिर, चलो। जी भाभी। बल्कि तुम रुको, मैं जाती हूँ। ओके भाभी। काफी स्वीट है तुम्हारी भाभी। हाँ वो तो है, मगर तुमसे कम। यस, आई नो। यू मस्ट। गेस व्हाट? व्हाट? मैंने भाभी से हमारे बारे में बात कर लिया। व्हाट? रियली? यस। एंड यू नो व्हाट, भाभी को तुम बहुत पसंद आई हो। अब भाभी ने कहा कि वो हमारे बारे में बाबा और भाई से बात करेगी। बस अब ऐसे ही तुम मेरी हर बात मानते जाओ और देखो यहाँ से कहाँ पहुँचते हो। हाँ वैसे माननी तो चाहिए। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ईशल की फैमिली काफ़ी अच्छी है, डिसिप्लिन्ड है और काफ़ी प्रोटोकॉल दिया है उन्होंने हमें। कहाँ सर? शादी हमारी हुई थी, दावत हमारे लिए थी, लेकिन चीफ गेस्ट आशिर था। हमारी दावत के बहाने रिश्ते का इंटरव्यू हो रहा था। इसे कितनी गलत बात है। अगर हमें आशिर बता देता कि वो और ईशल एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो हम कौन से इनकार करते। लेकिन इस तरह से झूठ बोलकर हमें बेवकूफ़ बनाकर वहाँ ले जाना कितनी गलत बात थी असद। हमें लग रहा था कि हमारे लिए दावत हुई है, लेकिन हमारी दावत के बहाने वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। ये क्या कह रही हो ऐसा तुम? तुम्हें कैसे पता कि रिश्ते का इंटरव्यू चल रहा था? असद, मैंने ईशल को खुद कहते सुना है। क्या? आशिर से कह रही थी कि डैड से ठीक से बात करना, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करना। अब आप ही बताएं, ये कहाँ होता है कि लड़का पूरा खानदान ले जाए लड़की के माँ बाप को मनाने। हम कितने गिरे पड़े हैं। गलती आशिर की नहीं है, वो बेचारा तो बस ईशर की चालाकियों में फंस गया। मुझे पूरा यकीन है आशिर ने जो कुछ भी किया है ना, ईशर के कहने पर किया। असद, अब आप सोचें, अगर ऐसी चालाक लड़की आशिर की जिंदगी में आ गई, फिर तो आशिर को सारी जिंदगी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ऐसा है कि नहीं?
और अंकल, अंकल को देखा था आपने कैसे बिजनेस में दिलचस्पी ले रहे थे, हर बात के बारे में पूछ रहे थे, लॉस, प्रॉफिट, सेल, परचेज। उनका क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? ये तो इंसान तब करता है जब उसने अपनी बेटी का रिश्ता देना हो। अब अगर इस घर में बिजनेस संभालने वाली आ जाएगी तो घर कैसे संभालेगी? और आप लोग क्या करेंगे? घर बैठ जाएंगे? असद, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत चालाक लड़की है। बेचारा आशिर, आशिर तो इतना मासूम है। आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए। आशिर की जिंदगी का सवाल है।